आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि शायरी तो दिल की जंगली जज्बात को अल्फाज देने का हुनर है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायरी सिर्फ आशिकों, माशिकों, चांद सितारों, तन्हाइयों, जुदाइयों के गिर्द घूमती है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन कुछ ऐसे शायर भी हुए हैं जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों में इनकलाब बर्पा किया। उनका लिखा हुआ हर शेर नारा बनकर गली कूचड़ों में गूंज उठा। इन इनकलाबी शायरों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट, पाकिस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बस गुजर बसर हो जाती थी। उनके वालिद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी मुलाजिमत दर्जी थी। वो लोगों के कपड़े सिलाई करते थे और घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो बहुत मजहबी और समाजी इंसान थे। ये उस दौर की बात है जब मोहम्मद इकबाल अल्लामा इकबाल बन रहे थे। इकबाल को उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। हालांकि वो उर्दू के बड़े शायर माने जाते हैं और शायरों की तरह उन्हें हिंदुस्तान में इतनी तरजीह नहीं दी जाती। इसकी दो वजूहात है। उनकी शायरी को हर किसी के लिए समझना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी शायरी में फारसी, उर्दू और अरबी ज़बानों का उम्दा इस्तेमाल किया, और दूसरा ये कि उन्होंने आम शायरी नहीं लिखी जिसमें पढ़ने और सुनने वाले किसी आशिक का नाम देख सके। वो एक इनकलाबी शायर थे। उनकी शायरी फलसफा हयात से लबरेज थी। हर हुर्फ के कई मायने होते थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर से शुरू हुई, जहां उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी की तरबियत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया। वहां वो अपने प्रोफेसर सर थॉमस आर्नोल्ड से बहुत मुतासिर हुए। इकबाल में पढ़ने की तड़प और शौक़ को देखकर इकबाल से कहा कि वो मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड चले जाए। इकबाल ने उस पर रजामंदी ज़ाहिर की और वो मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने 1906 में ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, और फिर 1907 में जर्मनी की लुडविग मैक्सुलमीन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और पीएचडी किया। कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल के दादा का नाम सहज राम सोपरू था, जो कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और पाकिस्तान जाकर लाहौर में सुकूनत इख्तियार की। इस तरह इकबाल एक मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इकबाल ने मुस्लिम फ़लसफ़े को एक नई जहत दी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों पर गुजारी है। अगरचे उन्होंने अपनी तहक़ीक़ात में हिंदुस्तानी रवायत का पूरा ख्याल रखा और बहुत कुछ लिखा, लेकिन दर हकीकत शायर को किसी मजहब या सरहद में तकसीम नहीं किया जा सकता। वो एक तरह का तख्लीक कार है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस मजहब, किस शहर से ताल्लुक़ रखता है। वो सिर्फ़ अपने मौजू के बारे में सोचता है और उसके गिर्द घूमता है, बनाता है। और यही वजह है कि इकबाल ने जहाँ मुस्लिम मजहब की बात की, वही भगवान राम का भी जिक्र किया। उनका मानना था कि राम हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत है। सन 1922 में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें नाइट का खिताब दिया और उन्होंने उसे बाखुशी कबूल कर लिया। उस वक्त इकबाल ने तुलू इस्लाम के नाम से एक रिसाला शुरू किया। ये रिसाला मुस्लिम माशरे के मजहबी, सकाफती और समाजी जज्बात को पेश करता था, और इस रिसाले ने बाद में क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। इस रिसाले ने मुस्लिम लीग के नज़रियात की तबलीग व इशाअत में भी बड़ा किरदार अदा किया। 1931 में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो मुस्लिम लीग ने भी शिरकत की, और मोहम्मद इकबाल ने भी इस कॉन्फ्रेंस में बतौर रुकन शिरकत की। अजीब सितम ज़रीफ़ी थी कि 15 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट हाउस में रात 12 बजे ये गज़ल गाई जा रही थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं ये गुलसिता हमारा। और ये लिखने वाला शायर बहुत अरसा पहले गुलसिता को छोड़ चुका था। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।